Can you able to solve this question, that is integration of x square e raised to x dx? अगर आपको पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ x e रेज टू x dx कैसे सॉल्व करता है, तो आपको आइडिया क्लियर हो जाएगी कि x ये अल्जेब्राइक फंक्शन है, दैट इज वेरिएबल रेज टू कांस्टेंट, एंड e रेज टू x ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, दैट इज कांस्टेंट रेज टू वेरिएबल. जब अल्जेब्राइक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो वो सिंप्लीफाई नहीं होते. इसका सीधा सीधा मतलब है कि x e रेज टू x मुझे इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करना है, और यहां तो x की बजाय x स्क्वायर e रेज टू x dx है. इनफैक्ट ये भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ही सॉल्व होगा, दैट इज x स्क्वायर जो कि अल्जेब्राइक फंक्शन है और e रेज टू x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है. आगे बढ़ने से पहले और इसको सॉल्व करने से पहले और इसकी गहराई समझने से पहले क्यों ना हम एक काम करें कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला रिवाइज कर लें. क्या बोलता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स? कि दो अलग अलग टाइप के फंक्शन जब मल्टीप्लाई होते हैं तो उसे सॉल्व करने का एक ही तरीका है, दैट इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. सो दैट इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. क्या बोलता है? इंटीग्रेशन ऑफ u v dx. सब मिलके बोलेंगे, बोलिए u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v dx इंटू du by dx. सो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमें दो अलग टाइप के फंक्शंस के मल्टीप्लिकेशन के लिए हेल्प करता है. सिंपल भाषा में बोले तो मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ इंटीग्रेशन. बट यहां पे तो x स्क्वायर है और e रेज टू x है. अगर मैं देखूं x स्क्वायर है तो अल्जेब्राइक फंक्शन है और e रेज टू x तो एक्सपोनेंशियल है, तो u किसको ले v किसको ले, ये एक सीधा सीधा लॉजिक हम चलाते हैं और वो है लाई रूल, LAE रूल, दैट इज लॉगरिथमिक अल्जेब्राइक एक्सपोनेंशियल. और इसी ऑर्डर में हम u फंक्शन लेते हैं. तो सबसे पहले हम चेक करते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन है x स्क्वायर e रेज टू x? नहीं है. अल्जेब्राइक है? हाँ है, x स्क्वायर. तो हम x स्क्वायर को u फंक्शन मानेंगे और ऑटोमेटिकली v फंक्शन बन जाएगा e रेज टू x. बट अगर आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में देखोगे तो आपको एक स्टेप में आता है du by dx, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ, हम u बोले तो इस केस में x स्क्वायर करेंगे. थोड़ा भी डेरिवेटिव का नॉलेज है, डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n इज n इंटू x रेज टू n माइनस 1. बोले तो पावर आगे आ जाएगा, पावर x से कम होगा. इन शॉर्ट डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर आएगा 2x, पावर आगे आ गया, पावर x से कम हो गया 2x. बट फिर भी पूरे सिस्टम में से x गया नहीं. जनरली हम u ऐसा ही फंक्शन लेते हैं कि जिसका डेरिवेटिव गायब होते जाता है और वो फंक्शन गायब हो जाता है. इसलिए तो लाई रूल बनाया गया है कि लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव 1 बाय x अल्जेब्राइक फंक्शन का डेरिवेटिव में पावर एक से कम होती है. बट यहां पे x स्क्वायर पूरा गायब नहीं होगा, x बचेगा. इन शॉर्ट मुझे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एक बार नहीं, याद रखना 2 बार चलाना पड़ेगा. इसीलिए ये आता है टाइप 10C में, दैट इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स डन मोर देन वंस. बोलने का मतलब है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अब एक से ज्यादा बार यूज किया जाएगा एक ही क्वेश्चन में. आइए, अगर आपको ये पार्ट ओरली नहीं समझा है तो जब हम स्टेप बाय स्टेप एक्सटेंड करेंगे आपको पूरी आइडिया आ जाएगी. चलाते हैं फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स x स्क्वायर e रेज टू x के लिए, जहां x स्क्वायर हो जाएगा u, e रेज टू x हो जाएगा v. तो क्या बोलता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स? सब लोग मेरे साथ मिलकर बोलेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ u v dx इज इक्वल टू u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v dx इंटू du by dx इंटू dx. अब जो हमने फॉर्मूला चलाया, u की जगह u और v की जगह v लिखेंगे. सो नेचुरल एक्सटेंशन होगा x स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x dx इंटू डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर होल ब्रैकेट dx. सिंप्लीफाई करेंगे तो x स्क्वायर, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ अलजेब्रा एक्सपोनेंशियल फंक्शन e रेज टू x का इंटीग्रेशन है e रेज टू x प्लस c. तो मुझे आ जाएगा x स्क्वायर e रेज टू x माइनस, बाहर का इंटीग्रेशन फिलहाल मैं वैसे ही रखता हूं, और अंदर का इंटीग्रेशन है इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x dx का इंटीग्रेशन आएगा e रेज टू x. सो e रेज टू x, आइए डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर, तो डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर में अलजेब्रा का फॉर्मूला x रेज टू n का
2x, दैट पावर आगे आ जाएगा, पावर 1 से कम हो जाएगा, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n इज n इंटू x रेज टू n माइनस 1. सो मेरे को जो होल ब्रैकेट बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट में e रेज टू x इंटू 2x dx. इसको अगर मैं जरा ढंग से लिखूं तो क्या मिलता है, x स्क्वायर e रेज टू x माइनस, अब देखो 2x में का 2 कांस्टेंट है, मैं इंटीग्रेशन के बाहर ले लूंगा. सो 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x e रेज टू x dx. अब अगर आप महसूस करोगे पहला पार्ट तो हैंडल हो गया x स्क्वायर e रेज टू x, बट जो दूसरे पार्ट में इंटीग्रेशन है वहां x e रेज टू x है, जो अपने आप में एक इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का क्वेश्चन है, जहां x बन जाएगा u और e रेज टू x बन जाएगा v. और इसीलिए मुझे अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एक बार नहीं 2 बार चलाना है, और इसलिए इस टाइप का नाम है टाइप 10C, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रन मोर देन वंस, कि एक से ज्यादा बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स चलाना है मुझे क्वेश्चन में. वापस से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमें सेकंड इंटीग्रेशन के लिए चलाना पड़ेगा. एक बार और मौका मिल रहा है हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को रिवाइज करने का. आइए सब मिलकर रिवाइज करते हैं. बोलिए क्या है इंटीग्रेशन बाय uv dx. इंटीग्रेशन ऑफ uv dx इज u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v dx इंटू du by dx इंटू dx, जहां इस केस में u हो जाएगा LAE लाई रूल से अल्जेब्राइक में x, ये u हो जाएगा, और e रेज टू x ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन v हो जाएगा. सिंपली वैल्यूज पुट करेंगे और नेचुरल सिंप्लीफिकेशन जो पहला पार्ट है वैसे कि वैसे x स्क्वायर e रेज टू x माइनस 2 और बड़े ब्रैकेट में x इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v है e रेज टू x, दैट इज e रेज टू x dx इनटू डेरिवेटिव ऑफ x होल ब्रैकेट dx. सिंप्लीफाई करो तो पहला पार्ट तो वैसे कि वैसे, जो पार्ट में चेंजेस नहीं उसे वैसे कि वैसे लिखना सीखो. सो ये हो जाएगा x स्क्वायर e रेज टू x माइनस 2 इंटू बड़े ब्रैकेट में x इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x, अब तो लर्न हो गया होगा, e रेज टू x माइनस इंटीग्रेशन, बाहर वाला इंटीग्रेशन वैसे रखूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x हो जाएगा e रेज टू x. वेल डेरिवेटिव में अलजेब्रा में डेरिवेटिव ऑफ x इज करेक्ट 1, so 1 होल ब्रैकेट dx. सिंप्लीफाई करूं तो क्या मिलता है, x स्क्वायर e रेज टू x माइनस 2 इंटू बड़े ब्रैकेट में x e रेज टू x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x dx. नेचुरली मुझे पता है इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x dx मुझे आ जाएगा. सिंप्लीफाई करूं तो x स्क्वायर e रेज टू x माइनस 2 इंटू ब्रैकेट x e रेज टू x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x इज e रेज टू x होल ब्रैकेट c प्लस c. मैं ये ब्रैकेट के बाहर का 2 मैं अंदर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ. सो मेरा नेचुरल सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा कि x स्क्वायर e रेज टू x माइनस 2 इंटू x e रेज टू x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 e रेज टू x प्लस c. ज्यादा से ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ, e रेज टू x को कॉमन कर सकता हूँ. सो मेरा नेचुरल सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा, आइए बोलिए क्या हो जाएगा, करेक्ट, e रेज टू x कॉमन कर लिया तो बचेगा क्या ब्रैकेट में, x स्क्वायर e रेज टू x में से e रेज टू x गया, बचेगा x स्क्वायर माइनस 2 इंटू x e रेज टू x में से e रेज टू x गया तो बचेगा माइनस 2x प्लस 2 e रेज टू x में से e रेज टू x गया प्लस 2 प्लस c. सो मेरा नेट आंसर है e रेज टू x इंटू ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 होल ब्रैकेट कंप्लीट प्लस c. पर जो सीखने वाली बात थी इस क्वेश्चन की, ब्यूटीफुल पार्ट था कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एक बार नहीं, एक से ज्यादा बार, और इस केस में तो 2 बार चलाना है. सो इसीलिए दिस इज टाइप 10C, जहां इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जरूर नहीं एक ही बार चला के खत्म हो जाएगा, हमें मोर देन वंस यानी 2 बार 3 बार जैसे जैसे क्वेश्चन में जरूरत है वैसे चलाना.